हरिओम तत्सत। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काबा ना मैं कैलाश, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो तेरे हर श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, जिंदगी का सारा सार, जिंदगी का सारा ज्ञान, जिंदगी का सारा सुख सिर्फ एक चीज में है और वह है एकांतपन। यदि इस विचारों की पुनरुक्ति जो मन है, यदि मन एकाग्र हो जाए और मन निर्विचार हो जाए, अर्थात तूफान या तो होगा या नहीं होगा, ये मन यदि शांत हो जाए, मन से हम निग्रह ले लें, अकेला रहना सीख जाएं, एकांत में रहना सीख जाएं, तो यही जीवन का सारा सुख है। आत्मनिर्भर हो जाएं तो यही जीवन का सुख है। आत्मा राम हो जाए यही जीवन का सुख है। जब तक हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और ये आत्मनिर्भर और अकेले रहने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। इस संसार में ही जागना जरूरी है, भागना जरूरी नहीं है। व्यक्ति एक घर में रहता है लेकिन इस मन के अंदर अनेकों घर बना लेता है। ये मन जब निर्विचार हो जाए, जब हम स्वयं में सुख खोजने लगे, तो ही यह आत्मा राम है। हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु विशेष से सुख खोजते हैं। बचपन में ऐसा लगता है बड़े हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, हम इतना पैसा कमा लें तो सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, हमारे परिवार वाले हमारा साथ दे दें तो सुखी हो जाएंगे, पत्नी या पति साथ दे दे तो सुखी हो जाएंगे। तो ये सब वासना है, यह सब कामना है। जीवन में सुख इससे नहीं है। जीवन में असली सुख है अकेलेपन में, अपने मन में, अपने जो है कल्पना में, अपने विचारों में सुख नहीं है, बल्कि निर्विचार होने में सुख है। और अकेलेपन में और एकांत में यही एक थोड़ा सा अंतर है। व्यक्ति देखने में जब लगता है कि अकेले है, लेकिन अपने मन के अंदर भीड़ खोजता है, क्योंकि व्यक्ति एकांत में डरता है। इस जंगल में आने में व्यक्ति अकेले में डरता है, लेकिन एकांत और गृहस्थ और सन्यास में अंतर क्या है? यही तो अंतर है कि एक सन्यासी एकांत में हमेशा खुश रहता है और व्यक्ति भीड़ में खुशी खोजता है। हालांकि खुश रहता नहीं है, लेकिन खुशी उसकी वहीं से रहती है। और इसीलिए जो व्यक्ति भीड़ में हमेशा खुशी खोजता है, जो व्यक्ति घर में रह करके कभी अकेले बोर होने लगता है, भोजन करेगा तो सामने टीवी चाहिए, चाय पिएगा तो पेपर चाहिए, बैठेगा अकेले तो कोई बात करने वाला चाहिए, जब इस तरह की मानसिकता बन जाती है तब वो अकेला कभी हो ही नहीं पाता है। और कभी अकेला हो गया तो बोर होने लगेगा और अपने भूतकाल और भविष्य की फालतू और फिजूल चिंताएं करने लगेगा। और कई बार यही चिंताएं तनाव की कारण बन जाती है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो ये संसार की चिंताएं घेर लेती हैं, लेकिन एकांत होता है तो एकांत में परमात्मा उसके साथ होते हैं। जो हो रहा है होने दो। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही तो सिखाते हैं कि तुम ये कभी मत मानो कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं वाला अहंकार खत्म कर दो। और गौतम बुद्ध तो इससे भी एक ऊपर चीज बोलते हैं कि ये भी मत सोचो कि परमात्मा कर रहा है, बस ये सोचो हो रहा है, हो जाने दो। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। जो एकांत में अकेले रहना सीख गया, मन का निग्रह करना सीख गया, विचारों को शून्य करना सीख गया, वो अकेले में खुश होगा। कपड़े के अंदर हर व्यक्ति नंगा है। कोई सोचे कि हम बड़ा मकान बना लिए, कोई सोचे कि हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिए, कोई सोचे कि हम बहुत अच्छे सगे संबंधी वाले हो गए, कोई सोचे कि हम बहुत पैसा वाले हो गए। तो ये सिर्फ क्षणिक सुख दे सकता है। ये मानसिक क्षणिक सुख जो है कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं। लेकिन जो आत्मा राम में, विषयाराम में नहीं, विषयाराम में आप कभी देखेंगे तो जीवन में आज तक विषयों से कोई खुश नहीं हुआ। आप देखिए, लोग हजारों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। लोग तो पहले राजा महाराजा हजारों शादियां कर लिए, हजारों पुत्र हुए, क्या वो सुखी हो गए? क्या उनके राजमहल में हर व्यक्ति सुखी था? नहीं था। सुखी कौन है? जो संन्यास्त हो गया। संन्यास्त कौन हुआ? जो अपने अकेले में रहना सीख गया। अकेले में व्यक्ति डरता है क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। और कई बार जो सन्यासी है वो मेला में तो अकेला रह लेता है, लेकिन संसारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति अकेले में मन के अंदर एक मेला बना लेता है। अकेले में उसको डर लगता है, बोर होने लगता है। और यही बोरियत कई बार चिंता की कारण बनती है। और यही चिंता, तनाव, कई बार स्ट्रेस,
एंजाइटी और डिप्रेशन। और आज भारत में हर चौथा व्यक्ति, WHO के रिपोर्ट के अनुसार, मेरा रिपोर्ट नहीं है, WHO का रिपोर्ट है कि हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, अवसाद का शिकार है। और 4 में से हर एक मौत जो सुसाइडल केस बनता है, क्योंकि प्रोसेस तो यही है ना। क्या होता है, टेंशन व्यक्ति लेता है, और टेंशन तो बाहरी तनाव था, लेकिन वो अपने भीतर जो है वो ज्यादा कुछ सोच लेता है, तो वह टेंशन स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे वह स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, ये एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। और डिप्रेशन में जब कोई साथ नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी सोच क्या हो गई है, कोई साथ मिलेगा तो हम सुखी रहेंगे, किसी का हाथ मिलेगा तो हम सुखी रहेंगे। पति सोचता है कि पत्नी हमें सुख देगी, पत्नी सोचती है कि पति हमें सुख देगा। ये नहीं समझते हैं कि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है। और ये टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और देन आफ्टर सुसाइडल केस। तो सन्यासी तो अकेले ही रहता है हमेशा हमेशा। वो भीड़ में भी, मेला में भी अकेला आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो गृहस्थ लोग हैं, ये अनेकानेक चीजें सोचते हैं, अनेकानेक महत्वाकांक्षाएं पालते हैं, और अल्टीमेटली इसके चलते, क्योंकि संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष तो फंसते जाता है, और फंसते फंसते ये टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल आत्महत्या तक पहुंच जाता है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि वो एकांत में रहना नहीं सीखा। और एकांत में कोई जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे तरह जंगल में आए तो ही एकांत में रहेंगे, नहीं। भीड़ में भी अकेला रहना सीखिए। भीड़ में भी यह सोचिए कि हम तो अकेले आए हैं, न कोई जन्म में मेरा साथ दिया, न कोई मरने के बाद कोई साथ देगा। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। समाज की या कोई लोक व्यवहार की भी यदि कोई संकट आए आपके ऊपर, तो आप ये मान करके चलिए, या तो अकेले ही आपको उसको फेस करना है, उस चैलेंज को, या परमात्मा हमारा साथ देगा। ये संसार वाले साथ नहीं देते हैं। आप कभी विचार कीजिएगा कि मोबाइल में हजारों कांटेक्ट नंबर आपके होंगे, फेसबुक पे हो सकता है आपको हजारों फ्रेंड हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर एकाध फ्रेंड आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने मन का मालिक बनिए। जो मन का बापू, जिसका मन पे काबू, वो संसार का बापू। जो अपने मन पे काबू पा लिया, कोई जा रही है या जा रहा है तो उस चाम पर जो है, जो आपकी विषय वासना लटक जाती है, वह विषय वासना से ऊपर उठ करके उपासना पे लाइए। साधन में नहीं, साधना में सुख खोजिए। और ये कब होगा? जब हम अकेला रहना सीख जाएंगे ना, तो वासना में भी उपासना हो जाएगा, रम में भी हम राम मिल जाएंगे, साधन में भी साधना हम कर लेंगे, चाम में भी हम राम देख लेंगे। जीवन की एक सम्यक दृष्टि, भगवान महावीर यही तो कहते हैं, सम्यक दृष्टि। अर्थात जब हम देखें तो सिर्फ देखें, बिना विचार का देखें, विचार शून्य होकर के देखें। जब हम भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें। ये नहीं कि इधर टीवी भी चल रहा है, मन में अनेक विचार भी चल रहे हैं, किसी से हम बात भी कर रहे हैं, कुछ मतलब मन कई जगह उलझा हुआ है। यही तो संसार में उलझना है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सामने किताब है और अनेक विचार सामने चल रहे हैं, तो ये पढ़ाई नहीं हुआ, ये सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, ये सम्यक सोच नहीं हुआ, सम्यक चिंतन नहीं हुआ। जब हम कोई चिंतन करें तो सिर्फ चिंतन करें, चिंता न करें। चिंता चिता की समान होती है और चिंतन से परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन ज्यादातर अवस्था में करते तो हैं हम चिंता ही, और वो भी व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, जीवन में होता कुछ है। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, हार उसके हाथों में। तो आइए हम थोड़ा सा अकेला रहना सीखें, थोड़ा सा मन को जो है परमात्मा में लगा। कई बार क्या होता है कि मन बहुत बदमाश है, लगता नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को भी यह प्रश्न करना पड़ गया कि हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि ये मन का निग्रह करना, मन को एकाग्र करना तो श्वास को रोकने के जैसा है, श्वास को रोकने के जैसा है। तो कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये मन को एकाग्र करना और मन को निर्विचार करना, विचार शून्य होना, एकांत में आत्माराम होना, अपने आत्मा का बोध करना है तो मुश्किल, लेकिन एक प्रयास से
निरंतर अभ्यास से इसको बस में किया जा सकता है, आत्मबोध किया जा सकता है। आप कभी शहर में जाइए, गांव में जाइए, ये फलाना का घर है, फलाना का मकान है, फलाना का दुकान है, फलाना अनेक नाम लिखे हुए हैं। लेकिन आप इस जंगल में आइए तो, परमात्मा के शरण में आइए तो कहाँ कौन है? सब सबका है। तो जब आप धर्म के नगरी में जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब में भगवान है, आपको लगने लगता है कि भगवान में ही सब कुछ है। ये संसार में कुछ नहीं है, संसार में भगवान नहीं है, ये भगवान में ही संसार है। और यह संसार जो है बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। मैं बार बार इस चीज को जो है जोड़ देता हूँ। जब आपकी सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, आपका मन भगवान में एकांत में लग जाएगा तो कोई आपको जीवन में दुख नहीं दे पाएगा। क्या होता है, कोई थोड़ा सा प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, कोई थोड़ा सा अपमान कर देता है तो गुस्से से भर जाते हैं। आखिर हम अपने मन की रिमोट कंट्रोल सामने वाले को क्यों दे दिए हैं कि वो कुछ बोला तो हम खुश, कुछ बोला तो दुखी। हम अपने मन पर क्यों नहीं, हम अपने स्थिति पर क्यों नहीं टिके हैं? और जब तक हम अपने मन पर, हम अपने स्थिति पर नहीं टिकेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो सुखी रहने का संपूर्ण सार सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है कि हम आत्मा राम बने, हम अपने आत्मचिंतन में संलग्न रहें, हम अपने आत्मबोध के लिए प्रयास करें और हम अपने आप में सुख खोजें। सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर में जाता था, वो भी बजरंगबली के मंदिर में, क्योंकि वह सोचता था कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण हो गया तो हनुमान जी ही मिलाए थे, हनुमान जी का ही बहुत बड़ा प्रयास था, तो क्यों ना हम हनुमान जी की प्रार्थना करें। तो रोज मंदिर में जाकर के बोलता था कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज नहीं मिलती। एक दिन हनुमान जी प्रसन्न हुए और उसको मुमताज दे दिए। फिर दूसरे दिन उसी मंदिर के पास कि किस्मत है, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज शादी नहीं करती। हनुमान जी बोले क्या हो गया? तो मुमताज शादी नहीं कर रही है, शादी करा दिए हनुमान जी। फिर तीसरे दिन मंदिर पर कि चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर किस्मत नहीं खुलती। हनुमान जी बोले अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? तो चाहता हूँ बनाना ताजमहल, चाहता हूँ बनाना ताजमहल, किस्मत है, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज नहीं मरती। अब देखो, ताजमहल बनाना है तो मुमताज को अब उसको मारना है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति सुख यदि खोजे तो हर चीज में सुख है। ये ब्रह्म की सृष्टि है ना, ब्रह्मा जी की, जो घट रहा है, जो हो रहा है, जैसा है, सब अच्छा है। मन में ये यदि बैठा ले कि जो हमारे साथ हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम सदा सुखी होने रहने लगेंगे और यही आत्माराम है। नहीं तो हम सुख खोजेंगे दूसरे में कि आज मुमताज नहीं मिल रही है, कल होकर मुमताज मिल गई, फिर मुमताज जो है शादी नहीं कर रही है, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर मुमताज मर नहीं रही है, तो ताजमहल कैसे बनाएंगे? अरे भाई, ये हवा महल मत बनाओ, मन के ख्याली पुलाव मत बनाओ, अनावश्यक संसार के विचारों में मत उलझे रहो, भगवान में उलझो। उलझना ही है ना, तो भगवान में उलझो, धर्म को समझो, अपने जीवन के रहस्य को समझो, और जीवन का सारा रहस्य, जीवन का सारा ज्ञान और विज्ञान सिर्फ और सिर्फ ध्यान में है, किसी किताब में नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं है, किसी सन्यासी में नहीं है। आज एक से एक बाबा लोग, एक से एक सन्यासी लोग अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो तो खुद महत्वाकांक्षा से घिरे हुए हैं, वो खुद डिप्रेशन में है और दूसरे को डिप्रेशन का जो है दवा बता रहे हैं, दूसरे को आनंद बता रहे हैं। अरे जितने आज कथाएं हो रही हैं, इसमें 90% तो सिर्फ पॉजिटिव इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, बस अंतर इतना सा ही है। लेकिन वो भी समाज में उलझे हुए हैं, संसार में उलझे हुए हैं। उनसे बड़ा गृहस्थ तो कोई नहीं है। बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़े बड़े अनुयायी बनाएंगे, दिन भर में फेसबुक खोलकर देखेंगे कितने फॉलोअर हुए, यूट्यूब का प्रचार करते रहेंगे। जो बन न पाए इंसान, वो बने हैं भगवान। ये मेहरबानी है सोशल मीडिया की, मेहरबानी है पैसों की। तो
आइए आज हम एक संकल्प लें कि हम मालिक बने, अपने मन का मालिक बने। एक कसाई एक गाय को लेकर के जा रहा था। महात्मा एक देखे, बोले कि ये मालिक कौन है। अपने शिष्यों से पूछे कि एक गाय मालिक है कि कसाई मालिक है। सारे शिष्यों ने कहा कि जो है कसाई मालिक है, गाय को पकड़ कर ले जा रहा है। महात्मा जी ने कहा कि रस्सी को काट दो। जैसे ही रस्सी कटी, गाय भागी और कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा पकड़ने के लिए। महात्मा जी पूछे कि अब बताओ कौन मालिक है। सबने कहा कि गाय मालिक है और ये तो कसाई नौकर की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो अब मालिक कौन है और नौकर कौन है? एक व्यक्ति विशेष चाम के सुंदरता के पीछे, चाम अर्थात चमड़ा के सुंदरता के पीछे कि वो सुंदर है, उससे हमें प्यार हो गया है और उसके पीछे दौड़ता या दौड़ते रहती है। तो मालिक कौन है? वो सुंदर लड़की या लड़का है। और नौकर कौन है? दास कौन है? वह है जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो जीवन में आप पीछे पीछे मत दौड़िए किसी के, दौड़ना ही है। यदि दौड़ने का ही शौक है तो चाम के पीछे नहीं, राम के पीछे दौड़िए, तो जीवन बेहतरीन हो जाएगा। जीवन फिर से एक बार चलते चलते बताएं कि अकेले में आनंदित रहना सीखिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जीवन में हर समस्या का हल स्वयं में खोजिए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि मन ही अपना मित्र है और ये मन ही अपना दुश्मन है। इस संसार में कोई किसी का दोस्त नहीं है, न ही कोई किसी का दुश्मन है। ये तो एक लोक व्यवहार में और ये हमारी मानसिकता बन गई है कि फलाना व्यक्ति हमें सुख देगा, फलाना व्यक्ति मुझे कुछ अच्छा बोलेगा तो मुझे सुखी होगा। हर व्यक्ति आज व्यापार खोजने लगा है। हर व्यक्ति आज मंदिर में जाकर के अनेकानेक लोक व्यवहार की चीजें मांगने लगा है, क्योंकि मुफ्त खोर है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, मुफ्त में महात्मा जी आशीर्वाद देते। बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, सिर्फ आशीर्वाद मांगने आते हैं। उनका लक्ष्य एक ही है कि आप तपस्या करो, उस तपस्या से जो ऊर्जा मिले वो हमें दे दो। बाहर है ठग, बाहर है ये दुनिया। तपस्या कोई और करे और उस तपस्या का फल रूपी आशीर्वाद किसी और को दे दे। तो खैर कोई बात नहीं है। संत तो इसी को कहते हैं। संतत्व तो यही है कि उसके अपने लिए कुछ नहीं होता है। वो हमेशा हथेली में मृत्यु लेकर के घूमता है। उसको न जीवन से डर है, न मरण से डर है। वो तो आत्मा राम में, अपने राम में ही खुश है। सबके अपने अपने राम है, सबके अपने अपने संतत्व होने के भाव हैं, सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन सुखी वही है जो अकेले में आत्मा राम में मस्त है। इसलिए अपने जीवन में मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। यही समृद्धि का, यही सुख का आधार है। जब तक हम दूसरे में सुख खोजेंगे, दूसरे के साथ सुख खोजेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि यह मकान है हमें सुख देगा, कल होकर मकान में आग लग गई तो हम बैठ करके रोने लगे, तो मकान कहाँ सुख दिया। अरे ये तो सब काम चलाने के लिए संसार है। आज न कल तो जाना है ना इस संसार से। तो हर एक पल का आनंद ले ले, हर एक पल का सुख भोग ले। यही जीवन है, यही जीवन की सत्यता है। हम क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? क्योंकि वही असली सत्य है। इसकी प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम मृत्यु से और किसी अपमान से या किसी भी चीज से डरे नहीं। डर के आगे ही जीत है। हम अकेले में आनंदित रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे ये आनंदित रहने की कोशिश आपकी जब सफल हो जाएगी, जब मन के ऊपर काबू हो जाएगा, तब आप अपने जीवन के बापू हो जाएंगे। जीवन में जिंदगी का रहस्य पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से जिंदगी के लिए कुछ शर्त होना चाहिए, और ये शर्त यही है कि अकेलापन अर्थात आत्मा राम में हम चिंतन करें, अपने आप में जो है मस्त रहें, व्यस्त रहें, संसार में बसें, सब काम करें, मकान, दुकान, व्यापार, व्यवहार सब चीज निभाएं, लेकिन वो बाहरी दुनिया में और अंदर की दुनिया में हम राम को भजे। यह भगवान का भजन जीवन के साथ